आजाद लोधी नाम का एक लड़का है, उसने महिलाओं के लिए इतनी गंदी टिप्पणियां की है जिसको हम लोग सुन भी नहीं सकते। यो फेसबुक पे ते एक कीड़ा है, त्यो समझ रहा हूँ मेरी बात। अरे फेसबुक को अंदर मैंने तो पूरी पंडित रखी करे रहा में। अच्छा आओ पता को नहीं, ठीक है तेरी कसम। क्या कह रहा हो? हाँ वाह, तेरे को मैं बेटा बहुत पहले से जानता हूँ, समझ रहे हो? पंडित हमारे टुकड़ों पर पलने वाले। अच्छा तुम्हारी महिलाएं हमारे घर आके लग रही हैं। अच्छा, और ती कसम खाया करो, ती कसम खाया करो, आज नहीं कसम। तो दर्शकों, सुना आपने इस ऑडियो को। ये वायरल ऑडियो है करेरा विधानसभा का। अब तक ये ऑडियो पूरे देश भर में वायरल हो चुका है और ब्राह्मण समाज इस पूरे ऑडियो को लेके बेहद नाराज नजर आ रहा है। और लाजमी है नाराजगी, क्योंकि जहां एक तरफ राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सत्ता संगठन महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं, वहां एक तरफ इस प्रकार का ऑडियो वायरल होना बेहद शर्मनाक विषय है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं परशुराम सेवा संगठन के अध्यक्ष। उनसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से देखते हैं इस ऑडियो को और क्या आगामी तैयारी है। भैया, ये ऑडियो हमारी पिछोर शिवपुरी की अध्यक्ष आरती त्रिपाठी जी द्वारा भेजा और उन्होंने मुझे ये बताया कि ये कोई आजाद लोधी नामक दिनारा विधानसभा, शिवपुरी कोई गांव है, दिनारा थाना अंतर्गत आता है, मूलतः वो करेरा थाने के अंतर्गत वहां का निवासी है और ब्राह्मण महिलाओं के लिए निहायत ही गंदे शब्दों का उपयोग कर रहा है। सामान्य जनमानस या हम पुरुष वर्ग भी अगर सामान्य मानसिकता के होंगे तो इस तरीके के शब्दों का किसी भी महिला के लिए उपयोग नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, किसी भी जाति की। ब्राह्मण समाज एक सरल टारगेट के रूप में पूरे देश भर में जाना जाता है, ऐसा इस वीडियो को देख के प्रतीत होता है। जिसके मन में आता है वो ब्राह्मण समाज के लिए, ब्राह्मण समाज के धर्म के लिए, आध्यात्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, महिलाओं के लिए, ब्राह्मणों की कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कह देता है। जैसे मंदिर का घंटा हो गया है ब्राह्मण, जिसके जी में आया, जब जी में आया बजाया और चला गया। बहुत ही निहायत ही निंदनीय है, बहुत ज्यादा आक्रोशित करने वाला है। और मैंने पिछोर टीआई नीतू सिंह जी से बात की, वहाँ एफआईआर हो चुकी है। उन्होंने मुझे बताया कि हम उसकी लोकेशन निकाल रहे हैं गिरफ्तारी के लिए। मेरी करेरा टीआई विनोद छबाई जी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि नहीं, हम तत्कालिक कार्रवाई कर रहे हैं, उसको ढूंढा जा रहा है। और मैंने उन दोनों टीआईओं से अनुरोध किया है कि उसकी तत्काल गिरफ्तारी हो और जो भी नियमानुसार, जो भी कानून के अंतर्गत कार्रवाई बनती है उस पर की जाए। सुनील जी, परंतु बड़ा विषय ये है कि ये जो पूरा ऑडियो वायरल हो रहा है, ये कौन सी वार्तालाप चल रहा था जो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई? कौन वो लोग हैं जिनसे ये बातचीत चल रही थी? जिस प्रकार से आपने बताया, आजाद लोधी उनका नाम है जो इस अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं। क्या पूरा मामला था? देखिए, जो ऑडियो मैंने सुना है और जिस प्रकार का वो ऑडियो है, वो ऑडियो में ऐसा प्रतीत होता है कि उस गांव का ही व्यक्ति आजाद लोधी अपने किसी सहयोगी से, अपने किसी साथी से, अपने किसी व्यक्ति से इस प्रकार की, या अपने गांव के किसी व्यक्ति से जो ब्राह्मण समुदाय से आता है, उससे ये वार्तालाप कर रहा है। उसकी बातों से ये प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से उसके पीठ पर कोई मजबूत और ताकतवर हाथ है, जिसके कारण उसके अंदर ये निरंकुशता का भाव दिखाई दे रहा है। कौन हो सकता है वो हाथ जो पीठ पे हाथ? ये कल्पनाशील होना तो निहायत ठीक नहीं है, लेकिन आजकल समझ में आती है बातें कि कोई ना कोई राजनीतिक व्यक्ति का ही उसके सर पे हाथ होगा।
उसके संबंधित जाति समुदाय से संबंधित किसी व्यक्ति का हाथ हो सकता है, लेकिन क्योंकि नाम अभी ये उजागर स्थिति नहीं है, इसलिए किसी का नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन उसकी भाषा से निश्चित रूप से प्रतीत होता है कि ये बढ़ावा, ये कर्म करने का, कुकृत्य करने का जो प्रयास आजाद लोधी की तरफ से किया गया है, वो किसी न किसी समर्थ और सक्षम व्यक्ति के हाथ पीठ पर हाथ होने के कारण किया गया। जी, बड़ा सवाल ये है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं के सम्मान की बात होती है, महिलाओं के आत्मसम्मान की बात होती है, परंतु चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो या कोई भी समुदाय हो, कोई भी जाति वर्ग का विशेष संगठन हो, एक वक्त आने पर महिलाओं के सम्मान को भूल जाता है, मर्यादाओं को भूल जाता है। आपने बड़ा बड़ा तत्कालिक विषय का प्रश्न किया है और स्वागत योग्य है ये प्रश्न, क्योंकि अभी हमने दीगर सोशल मीडिया के माध्यम से इस देश की सबसे बड़ी संसद लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का एक बयान जो उन्होंने पुणे में, उसमें उन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। सुनील जी, अगला कदम क्या होगा आपका? चूंकि एफआईआर हो चुकी है, जिस प्रकार से आपने बताया, 2 थाना क्षेत्रों में एफआईआर हुई है संबंधित के। मेरी दोनों जगह के टीआई से बात हुई है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम आजाद लोधी के विरुद्ध टीमें गठित करके उसकी गिरफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। अब 1-2 दिन का समय तो पुलिस को भी हमें देना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन और वहाँ मध्य प्रदेश की पुलिस अपने तरीके से काम करेगी, मुझे पूरा भरोसा है, और इस प्रकार के व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ये इस बात का भी मुझे भरोसा है। मैं आजाद लोधी का मुझे भेजा गया फोटो आपको दिखा रहा हूँ कि जो वहाँ से पिछोर से मुझे प्राप्त हुआ है। ये आजाद लोधी नामक व्यक्ति है जो ब्राह्मण महिलाओं के विरुद्ध इस प्रकार के गंदे अभद्र शब्दों का इसने ऑडियो में उल्लेख किया। क्या होगा अगला कदम आपका? करेरा थाने के सामने धरना देने का। ये थे हमारे साथ में सुनील पांडे, जो परशुराम सेवा संगठन के अध्यक्ष हैं और लगातार ब्राह्मण समाज की आवाज को उठाते रहते हैं। जिस प्रकार से वायरल ऑडियो में ब्राह्मण महिलाओं के लिए अभद्र भाषा और नग्न भाषा का उपयोग किया जा रहा है, उसको लेकर के ब्राह्मण समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन पुनीत पटेल के साथ सलील संदेश के लिए लुइस।